अब हम इसमें ना बेस के लिए बात करेंगे, ठीक है। हमने आपके सामने क्लीन कर लिया था, हम इसकी टोनिंग अब दोबारा करेंगे, ठीक है। हम इसमें मिस्ट विथ प्रेप प्लस प्राइम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आजकल का वेदर बहुत गर्म है। अगेन मैं दोबारा बता देती हूँ, बहुत सारे टोनर्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसी स्किन टाइप पे काम कर रहे हैं। हमेशा टोनर अगर दोबारा लगाना है तो आईज को कवर करना होगा। हम आईज मेकअप करने के बाद इसको दोबारा नहीं कर सकते हैं स्प्रे। सूखने दीजिए, लेट इट ड्राई। इसके बाद मैं हाइड्रो प्रो ग्लो मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, जो कि एक प्राइमर भी है, सनस्क्रीन भी इसमें है और ये ग्लो देता है स्किन के ऊपर। मैं इसको प्राइमर की जगह यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रेप प्लस प्राइम टोनर के साथ हमने पहले यूज कर लिया है। हमारा टोनर सूख गया है, आप टच करके हम अगर स्किन को फील करें, मैं मॉइस्चराइज कर रहे हैं अपनी स्किन को। इनके थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, हल्का सा टैन है। तो मैं ये LA गर्ल्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसका नाम है हमारा वार्म हनी। ये जनरली इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा जाता है और अगर डार्क स्किन टोन की बात करूँ तो उस पे जाता है फॉन कलर। हमें थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना है। जहाँ हमें डार्कनिंग लग रही है, जैसे लिप्स के कॉर्नर्स होते हैं, अपर लिप्स होते हैं, ऊपर देखिए। हम मॉइस्चराइज करके थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि अगर हम जल्दी में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम जल्दी भी कर सकते हैं। कंसीलर लगा के थोड़ा धीरे धीरे सॉफ्टली डैब करना चाहिए क्योंकि कंसीलर में अगर आप जल्दी जल्दी डैबिंग करेंगे तो क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, ज़्यादा कंसील नहीं करेगा। कंसीलर हमेशा डैबिंग के थ्रू ही कंसील करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर से लेकर रबिंग नहीं करनी चाहिए हमें। जनरली लोग क्या करते हैं, कंसीलिंग करते हैं, इधर लगाते हैं प्रोडक्ट, उधर हटा देते हैं और उनके डार्क सर्कल फिर इसीलिए हाइड नहीं हो पाते। अगर आप देखें तो इनके छोटे छोटे जो डार्क सर्कल्स थे वो हाइड हो गए, राइट। आजकल जो मौसम है, हमारे पास क्रीमी फाउंडेशंस भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं, वाटर बेस्ड फाउंडेशंस भी आते हैं। जो मैं इनके में यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ अ वाटर बेस्ड फाउंडेशन ऑफ नार्स। नार्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, इट्स एन ऑल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स और फुल कवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। जितना हमारा को कवरेज हमें बहुत अच्छी मिलती है, उससे फुल रहती है हमारी कवरेज। फुल कवरेज का मतलब होता है कि हमें इस हैवी कंसीलिंग नहीं करनी पड़ती, वो इसी के साथ में ही बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाएगी स्किन में। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हर ब्रांड में वाटर बेस्ड फाउंडेशंस आते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, अगर हम पैक की भी बात करूँ तो HD फाउंडेशंस आते हैं। आप HD फाउंडेशन देखिए, ये सब चीज़ें ना इन बजट होती हैं कि आपको कितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हमें लेना है। अगर हम मैं बात करूं हुडा की, तो दिस इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन। इसके साथ आपको कंसीलर की भी बहुत कम नीड पड़ती है, दिस प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं आपसे नास की, अगेन दिस इज़ अगेन अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, बट इसमें क्या है,
फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो आपको इसमें हैवीनेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये शीन प्रोडक्ट, इसमें शीन भी आता है। ये तो है फुल कवरेज, इसकी छोटी बॉटल आती है, दैट इज शीन। शीन मीन्स उसमें बहुत हल्की सी कवरेज मिलेगी और शाइन ज़्यादा मिलती है। अपने फाउंडेशन खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, फुल कवरेज ले रहे हैं, शीन ले रहे हैं, वाटर बेस्ड ले रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट की, तो जब वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हम लेते हैं तो क्या होता है, उसमें आपकी कवरेज की क्वांटिटी कम हो जाती है। अगर हम फुल कवरेज लेते हैं तो उसमें इंटेंसिटी हैवी होती है कवरेज की। हमारे डार्क सर्कल, पैचीनेस, उन्हें हम जल्दी ही स्किन से हाइड कर लेते हैं। अगर हम बात करें आपकी मीडियम कवरेज फाउंडेशन, शीन कवरेज, उसमें ग्लॉसी इफेक्ट ज्यादा आएगा। शीन वर्ड यूज कर रहे हैं तो शीन मीन्स शाइन, मीन्स ग्लॉसी इफेक्ट, और कवरेज कम हो जाएगी। यहाँ पे शाइन ज्यादा होती है, वहां पे कवरेज हमेशा कम मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूं मैट फिनिश फाउंडेशन, अगर किसी बॉटल पे लिखा है तो इट मीन्स उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, वो टोटली मैट है, मतलब आपकी स्किन को ड्राई दिखाएगा। जिनकी स्किन ऑयली है वो उनके लिए बेटर होता है यूज करना, और जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें मॉइस्चर बेस्ड फाउंडेशन ही यूज करने चाहिए, राइट। इनके मैं जो यूज कर रही हूँ, मैं नार्स का यूज कर रही हूँ फाउंडेशन। तो हम जो यूज कर रहे हैं नार्स का, सिंबोलिस भी यूज कर सकते हैं, और हम इसमें पंजाब भी यूज कर सकते हैं। ये दो ऐसे फाउंडेशन हैं जो इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाते हैं, बहुत ही प्यारे रिजल्ट आते हैं उसके। क्योंकि हमारी इंडियन स्किन में ना हल्का सा येलो पिगमेंट्स होता है, हल्की हल्की येलोनेस होती है, तो इससे क्या होता है, जब हम कवरेज के लिए लेते हैं ना तो उसमें इसको ऐड करने में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब ये ना एक नेचुरल इफेक्ट देता है, पेंटेड इफेक्ट नहीं आता इस प्रोडक्ट से। तो जो मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ, दैट इज आई एम यूजिंग नार्स, ठीक है। मैं देखिएगा इसमें कितनी कम क्वांटिटी यूज करूंगी और इसकी कवरेज कितनी अच्छी आएगी। सिर्फ इतनी क्वांटिटी यूज कर रही हूँ। ये जनरली एक लाइट बेस बनाने के लिए, आप लाइट और हैवी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी नाइस फैबुलस प्रोडक्ट। इसको लगाने के बाद हम एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, बहुत सॉफ्टली डैबिंग करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत सॉफ्टली। हमेशा ब्रश जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा, ड्रूपिंग में नहीं चलाते हैं ब्रश को, हमेशा इसी तरीके से लेके जाएंगे। जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं हमारी स्किन भी फिर वैसी ही दिखती है। लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन को हाथ में लेते हैं, मॉइस्चराइजर में मिला लेते हैं, फिर मल लेते हैं गोल 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 राउंड करके। वो नहीं करना है, हमें इसको सॉफ्टली डैबिंग करके प्रोडक्ट को बिठाना है, भगाना नहीं है। जब तक आप प्रॉपरली इसको लगाओगे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।